पोजीशन चुनो। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे महाबहस। अफगानिस्तान में तालिबान का बंदूक वाला कब्जा क्या हुआ? हिंदुस्तान में कई लोगों की बाँछें खिल गई हैं। इन चेहरों को जरा देख लीजिए। बरादर लोग तालिबान को सलामें भेज रहे हैं। यही तो वो लोग हैं जब सीएए कानून पास होता है संसद से तो देश में कोहराम पैदा कर देते हैं, पंडितों को बेदखल कर देते हैं। यही सोच है वो, ये सोच जो तालिबानी सोच है, जो धर्म के नाम पर बंदूक उठाता है, मजहब का इस्तेमाल करता है, वो कब्जा करता है एक मुल्क पर। तो यहां जिन लोगों की बाँछें खिल रही हैं, जो सलामें भेज रहे हैं, वो सोच कौन सी है? हिंदुस्तान में कितने हैं तालिबानी? आज महाबहस इसी पर। खाएंगे हिंदुस्तान की, गाएंगे तालिबान की। शुमाली अफगानिस्तान और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद। तालिबान परस्तों का हिंदुस्तान में क्या काम? आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप? आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है। ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। हिंदुस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोका जाए। सरकार एक हवाई जहाज का इंतजाम करे और ऐसे लोगों को फौरन उन्हें उसमें डाले और अफगानिस्तान छुड़वा दे। वो अफगानिस्तान में जाके अपना काम करें, हिंदुस्तान में ना रहे। हिंदुस्तान में तालिबान के कितने बिरादर? हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? तालिबान को आतंक पसंद, इनको तालिबान पसंद। डॉक्टर सफवान बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास, और आज समाजवादी पार्टी भी तय कराए कि समाजवादी पार्टी देशभक्त है या राष्ट्र विरोधी है। आज समाजवादी पार्टी को भी विचार करने की जरूरत है। तो आज इस सोच पर महाबहस है, जिस सोच के तहत तालिबान के कब्जे के बाद इनकी बाँछें खिल रही हैं। और इसी सोच को जरा समझिए। आज मेरे साथ समझाएंगे जेके त्रिपाठी, पूर्व डिप्लोमेट, सुबही खान, मुस्लिम स्कॉलर, सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट, दीपक झा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। मैं शुरू करना चाहता हूं सुबही खान आपके जरिए, क्योंकि मैं आज सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक समझ यहां पर लाना चाहता हूं सामने कि आखिर यह कौन सी सोच है जो कहीं तालिबान पैदा करता है, बंदूक वाला कब्जा करता है एक मुल्क पर, औरतों पर जुल्म ढाता है, तो यहां कई लोग न सिर्फ ताली बजा रहे हैं, सलामते भेज रहे हैं, और उनका वश चले तो यहां भी इनवाइट कर लें कि यहां भी तुम ही हुकूमत कर लो तालिबान। यह सोच कौन सी है? सुबही खान, प्लीज एक्सप्लेन अस, बताइए हमें। जी 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 देखिए अजय जी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बनती है। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ऐसे माहौल बनाया जाता है, पहले पॉकेट्स बनाई जाती हैं, उम्मत का नाम लेके एक दूसरे से लिंक किया जाता है,
सात खून भी माफ किए जाते हैं, आतंकवाद का समर्थन किया जाता है, और जब आप नंबर्स में ज्यादा होकर एक भीड़ तंत्र बन जाते हैं तब आप इस्लामिक स्टेट की डिमांड करते हैं। तो ये जो द्विराष्ट्रवाद की जो मानसिकता है, ये एक वैचारिक अनुकूलता है इस्लामिक स्टेट की, जो ये मुसलमान लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं। यही ये सारे मुस्लिम लीडर्स नाम से लाइन से कर रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी हो जो सलाम ठोक रहे हैं तालिबान को, या फिर ओवैसी साहब हो जो बोल रहे हैं तालिबान को कोई नहीं हरा सकता। उनकी स्पीच सुनिए जरा, आप। शर्म आ गई थी मुझे देखकर, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते शर्म आ गई थी मुझे सोचकर कि वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारे देश के मंदिर में बैठते हैं, वो हमारे देश की कायदे कानून का जो मंदिर टेंपल जिसके अंदर घुसने के लिए भी माथा उनको चूम के जमीन घुसना चाहिए, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के, मतलब तालिबान के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स से कंपेयर कर रहे हैं। एक पीस पार्टी सांसद, सोचिए, एक पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान जो छोटी सी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हर चैनल पे उनको सम्मानित गेस्ट की तरह बुलाया जाता है, ट्वीट करते हैं तालिबान को निजामे मुस्तफा बनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अफगानिस्तान में तालिबान के नंगे नाच पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले भारत में जो तालिबानी सोच पनप रही है और जो नेशनलिस्ट मुसलमान बच्चे हैं उनको भारत से तोड़ने की कोशिश कर रही है, पहले उससे हमें हेड ऑन फाइट करने की जरूरत है अजय जी। अब डिफेंसिव मोड में रहने का समय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। हजारों करोड़ों तालिबानी सोच के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। और मुझे इस बात मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान, इस तरह की सलामतें भेजने की छूट क्या हमारा संविधान और कानून देता भी है क्या? आतंकियों को लेकर के कैसे खुले में घूम रहे हैं। मैं हरीश श्रीवास्तव से आज यह सवाल करने वाला हूं, लेकिन सैयद जवाद की उंगली उठ रही है आपकी बातों पर। सैयद जवाद, क्या तालिबान में बैठकर, अफगानिस्तान में बैठकर कोई वहां के अफगानी सरकार जो अभी गई है उसके फेवर में बात कर लेगा क्या? और अगर करेगा तो उसका तालिबान क्या हश्र करेगा जो आज हिंदुस्तान में बैठकर यहां के पार्लियामेंटेरियन से लेकर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर तक बोल रहे हैं? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अभी एस जयशंकर साहब और अजीत डोभाल साहब जो हैं वो तालिबान से बात कर रहे हैं, अपने रिश्ते सुधारने की बात हो रही है बैकडोर चैनल के ऊपर। और दूसरी बात मैं सुबही को बताना चाहता हूं, मेरी बहन, अगर कल को मोदी जी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया तालिबानियों को, तब आप क्या करेंगे? तो तब हम करेंगे ना, पाएंगे। सुन लीजिए, लेकिन आज हम तो नहीं सलामतें भेजेंगे ना, पहले देश को तो तय करने दीजिए अपना स्टैंड। मैं जवाब देना चाहती और सुन लीजिए, जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, सलामतें भेज रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक सलामतें नहीं है, उसकी सोच कुछ और है। पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात मुकम्मल होने देंगे तो समझ में आएगी। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे अनइंटरप्टेड, मुझको 30 सेकंड आप कंपेयर गलत कर रहे हैं, आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में टोका आपको। सैयद जवाब प्लीज। सर सुन लीजिए, डिप्लोमेसी की बात है, इसको संजीदगी से रखिए, चिल्ला चोट से बात नहीं बनती है। बैकडोर बात हो रही है, एस जयशंकर साहब बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब बात कर रहे हैं, ये बर्क साहब, ये नोमानी साहब, ये फैजान साहब डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं क्या? बात सुन लीजिए, डिप्लोमेसी की बातें ये लोग कर रहे हैं क्या? सर बात तो सुनिए ना। सर आप बात ही नहीं सुनना चाहते। सर आपने अगर बात नहीं सुननी है, आप सही बात रखिए ना, फैक्ट को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, आप मिक्स अप मत कीजिए। दे आर नॉट टॉकिंग द डिप्लोमेसी, इन पर डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स एंड फिगर, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट एंड ट्रूथ। सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, कल को आने वाले समय में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, यही भारत सरकार इनको एक्सेप्ट करेगी, इनसे बातचीत करेगी। उसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमारा 3 अरब डॉलर निवेश है अफगानिस्तान में, वो कहां चला जाएगा? और अगर सर इस तरीके की अगर बातें होंगी तो जहां पर हम पाकिस्तान को घेरते हैं, लाइए बाकी मेहमानों को भी जरा लाइए, सुबही खान को भी, सैयद जवाद उन्हीं का जवाब दे रहे हैं और एज दे देंगे। समझ लीजिए इस चीज को, मैं बार बार हर जगह इस चीज को कह रहा हूँ, डिप्लोमेसी को समझिए। और ज्यादा दिन नहीं जा रहे हैं, आने वाले समय में खुद ही सरकार, भारत सरकार जो है उसको एक्सेप्ट, तब आप क्या करेंगी सुबोई जी? अगर भारत सरकार से सवाल होगा ना, अभी तक आप उनको आतंकवादी देश मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा सरकार आप क्या मानते हैं? सरकार से, अरे सैयद जवाद आप क्या मानते हैं? मैं उनको देश ही नहीं मानती। तालिबानी सोच के समर्थन करने वाले लोग हैं, इनकी मजम्मत होनी चाहिए।
जो लोग अतिवादी हिंसा पसंद मुझे कुछ दीजिए, तालिबानी आप सोच का बात समर्थन से कर रहे हैं, अरे उनकी साहब। मजम्मत होनी चाहिए और उनके नागरिक अधिकार सस्पेंड होने चाहिए जवाब- और शफीकुर मेरा रहमान जवाब बर्क सुनिए। जैसे लोगों को तो संसद से बर्खास्त किया जाना अरे चाहिए। इसमें मेरा- ऐसे लोग जो अतिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबानी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत भारत की सरकार जाए ही वो कर रहे करेगी, हैं। तब आपको और मुंह ये जो छुपाने की जगह नहीं शफीकुर मिलेगी। रहमान साहब ने जो बोला है, आप ये बैठ समाजवादी डिबेट में पार्टी मुंह छुपाने की की जगह सोच नहीं को मिलेगी दर्शाती आपको। है। समाजवादी पार्टी वोट के लिए इतनी सतही आने हरकत वाले समय जाएगी, में आपको इसकी मुंह कोई छुपाने की कल्पना जगह कर नहीं सकता। मिलेगी, मैं और आपको अभी बता तक दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं श्रीमान अखिलेश यादव, उन्होंने अरे सर, शफीकुर आपको रहमान फैक्ट्स बर्क नहीं के पता, स्टेटमेंट पे आप बिल्कुल और वहाँ फैक्चुअली जो, सही बात नहीं उनके करते, आप पढ़ करके नहीं समाजवादी आते। कार्यकर्ता ने जो बोला है उसको लेकर के आज तक कोई समाजवादी सर, पार्टी ने अभी तक बात उनके को खिलाफ न सुनने, तो कोई समझिए, नोटिस दी, चीखने और न चिल्लाने उनसे से कोई जवाब डिबेट तलब नहीं होती किया। है। इस हमको फैक्चुअली सही बात सोच करना को होगी। जितनी अरे ज्यादा सर, से ज्यादा आप मजम्मत- बताइए कि ओके आप- ओके ओके आप ओके ओके बताइए, एक सुबही गृह खान मंत्री जवाब का देना जवाब चाहती है है, इसे जवाब का, और फिर मैं संसद जेके का त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यस, से वंचित किया जाना चाहिए। ऑलराइट सुबही खान प्लीज यू रिप्लाई टू, आपकी बातों का जवाब दे रहे थे अजय से जी, जवाब मैं तो ये मांग करता हूं कि शफीकुर रहमान बर्क के की सांसदी को बर्खास्त किया जाए और ये जो लोग तालिबानी सोच का समर्थन कर रहे हैं उन सब के नागरिक अधिकार सस्पेंड हो। ठीक है, यस यस प्लीज। ये आप मांग क्या करेंगे? आप तो लिख के दीजिए ना, आप अपने नेताजी लोगों से बात कीजिए ना कि ये ऐसे खुले में बोलते हुए घूम कैसे रहे? ये सलामते भेजने वाले हैं कौन? कहीं उनका कोई क्या नाता क्या है? और संभल का, हरीश श्रीवास्तव जी, संभल का क्या नाता है तालिबान से? वहां अलकायदा के कभी पाए जाते हैं, कभी वहां वहीं से बर्क साहब आते हैं, वहीं से फैजान साहब आते हैं, सब गीत गा रहे हैं तालिबान के। ये संभल और तालिबान का रिश्ता क्या है, ये भी आप पड़ताल कीजिए। मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। ओके सुबही प्लीज 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, जब बात का फिर मैं जाऊंगा त्रिपाठी जी के पास। जी 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 अजय जी, देखिए बहुत गंभीर स्थिति है देश की कि जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। देश को लेकर, देश के कानून को लेकर, देश के संविधान के लिए अहम फैसलों को लेकर उनके पास पावर है। ऐसे लोगों का कंप्लीट सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट हो जाना चाहिए, उसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। दूसरी बात, अभी भाई साहब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि जब किसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है ना सर, तो हाईजैकर से भी बात करी जाती है लोगों को छुड़वाने के लिए। उनकी मानसिकता को या उनके आतंकवाद को वैलिडेट नहीं कर दिया जाता है, उनकी मानसिकता को सही नहीं ठहरा दिया जाता है। आपने पूछा आप क्या करेंगी? सुबुई खान आज भी तालिबानी और आतंकवादी सोच का विरोध करती है, कल भी करती है, परसों भी करती है और जिंदगी की आखिरी सांस तक करेगी। सुबुई खान भारतीय मुसलमान है, सुबुई खान थाली का बैगन नहीं है। एक कन्विक्शन है सुबुई खान को, मेरे देश के खिलाफ जो काम कर रहा है, मेरे देश के खिलाफ जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं डिप्लोमेसी काहे अपनाऊंगी भाई? डिप्लोमेसी अपना के मैं कहां पहुंची हूं? आज जो मैं खड़ी हूं वो सद्गुणों की अति होने के कारण ही मेरा देश यहाँ खड़ा है। अहिंसा परमो धर्मा करते हुए एक गाल पे चाटा खा के दूसरा गाल आगे करने के कारण ही हम यहाँ खड़े हैं। अब वो समय चला गया, अब वो समय चला गया। एक मिनट जवाब साहब, नहीं मिला क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप समझना नहीं चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको छान के जितनी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी ग्रास्प करना चाहते हैं। अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा दो, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो कैसे जगाया जा सकता है भाई साहब? से जवाब में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। जरा सा मैं दो और मेहमानों को जोड़ूं, पहले जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व डिप्लोमेट त्रिपाठी जी, क्या ये ठीक है, तालिबान का कब्जा होना या एक मुल्क को पर कब्जा कर लेने के बाद जो हालात बनेंगे डिप्लोमेटिक, वो और जो ये सोच सामने आ रही है कि सलामतें भेजी जा रही है, तालिबान के लिए जश्न मनाने की बातें सामने आ रही है, वो क्या दोनों एक सी हैं क्या? जिससे ये जब बात को लगता है, देखिए जहां तक जश्न मनाने की बात है, ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि तालिबान का कब्जा हुआ, कब्जा कितना कायम रहता है कितना नहीं, कब्जा करने और कब्जा कायम रखने में बड़ा फर्क पड़ता है। अभी भी आपने देखा कब्जा हो गया लेकिन 4 दिन 5 दिन हो गए, अभी उनकी सरकार का पता नहीं, अभी ये नहीं पता लग पा रहा है कि सरकार कौन सी बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी। तो और दूसरी चीज ये है, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं
मेरी डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग रही है पिछले 40 साल से, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आपको कि हाँ ठीक है, जवाद साहब सही कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं तालिबान से, और आज से नहीं, पिछले 2.5 साल से हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। क्योंकि देखिए सीधी चीज़ ये है कि कूटनीति में जिससे आपका राष्ट्रीय हित सजता है वही आपका दोस्त होता है, और आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। अब अगर जवाद साहब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने, भारत सरकार ने मान्यता दे दी तो हम क्या करेंगे, करने का क्या मतलब है? भारत सरकार, अगर भारत सरकार सही समझेगी तो मान्यता देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्यवक्ता हो गए या ये एमपी साहब भविष्यवक्ता हो गए जो सलामती भेज रहे हैं। देखिए सीधी चीज ये है कि आप अगर उनको इतना वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी तो आखिर भारत सरकार ने मान्यता दी है ना, उस पर आप क्यों नहीं चढ़ते? तो ये जवाद साहब या ये जो लोग कह रहे हैं, शफीकुर रहमान साहब या सद्दात नुमानी साहब जी, ये लोग जो कह रहे हैं ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को धर्म से जोड़ने का, मजहब से जोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। इसको मजहब से जोड़ करके आप खुद मजहबी बात कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स की, आप कूटनीति की, आप सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई पहले अपना घर देखिए, पहले अपने यहाँ आप देखिए कि आप या आपके सहयोगी इस तरह की बातें न करें कि जिससे किसी को, अब कल को अगर आप कहने लगेंगे कि पाकिस्तान की आप तारीफ करने लगेंगे और फिर कहेंगे पाकिस्तान को तो आपने भी मान्यता दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बातें सही हो जाएंगी। आप अगर गलत कह रहे हैं तो गलत। बिल्कुल सही है। जवाब सुनते जाइए और अपने नजरिए को जरा साफ भी करते जाइए। धर्म का ही नकाब ओढ़ करके ये तालिबानी बंदूक से कत्लेआम कर रहे हैं, और कुछ लोग शायद आज भी यहां ख्वाहिश पाले बैठे हैं कि हिंदुस्तान में भी हम यही करवा लेंगे। पंकज झा भी जुड़ गए मेरे साथ, दीपक झा भी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के नेता। जी दीपक जी, तो आपका क्या, कांग्रेस का क्या नजरिया है जिनकी बाँछें खिल रही है हिंदुस्तान में तालिबानी कब्जे को लेकर? देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज है कि हमारी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश का हिंदू हो, हमारे देश का मुसलमान हो, जो अगर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई हिंदुस्तान का हिंदू या कोई हिंदुस्तान का मुसलमान इसको धर्म के नजरिए से देखता है और तालिबान को शाबाशी देता है तो शायद ये देशद्रोह का मामला होना चाहिए। हम बिल्कुल इसमें, लेकिन भारत सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए जिससे कि आम आदमी ऊहापोह की स्थिति में, असमंजन की स्थिति में न रहे। क्योंकि अगर जो हमारी सरकार समर्थन करेगी, तब आपने खुद कहा कि आम आदमी क्या करेगा, पाकिस्तान का भी सरकार समर्थन करती है, तो उसी तरीके से देखा जाएगा कि भारत सरकार का क्या कदम होता है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि हम विदेश नीति पे, हम देखिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से, भाजपा सरकार से, लेकिन जब आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे तो हम एक मत होके अपने देश की बात रखते हैं, अपने देश की बात करते हैं, अपनी सरकार की बात करते हैं। तो जो भी मोदी जी का मुद्दा होगा, जो भी भारत सरकार होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें यहाँ, लेकिन तालिबानी आतंकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कांग्रेस को। बिल्कुल दीपक, मैंने वही कहा, तालिबान आतंकवादी संगठन है। किस तरीके से इन्होंने लोगों की, मासूमों की हत्याएं की है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसमें अब आपको कांग्रेस का सर्टिफिकेट या अजय वत्स का या न्यूज 18 का सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। तालिबान नहीं, बहुत सारे लोग तो सलामती भेज रहे हैं ना, सलाम भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आजादी की जंग लड़ी है उन्होंने, बड़ा मौका आया है, मुबारक मौका आया है। बहुत सारी बातें कही जा रही है। दीपक, आप तो सुन ही रहे होंगे, सैयद जवाद यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए वो क्या क्या बातें कह रहे हैं। इसको मजहबी क्या बातें कर रहा हूँ मैं, बताइए मुझे क्या मैंने रूप से विक्षिप्त है। अजय जी, मैंने बताइए क्या। सैयद जवाद, आप मानते हैं कि वो आतंकी है? वो सारे आतंकी हैं तालिबानी। सैयद जवाद, आप कहिए। अजय जी, मुझे मेरे मानने से, मेरी बात कंप्लीट हो रही है, मेरे मानने से फर्क नहीं पड़ता। अरे आप बताइए तो सही। नहीं, आपकी जुबान पे ये बात आएगी कि नहीं? आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है इस पर? मेरी जबान नहीं लड़खड़ा रही। तालिबानी क्या है, आतंकी है कि नहीं है? सुन लीजिए, मैं आपको तालिबानी आतंकी है। सैयद जवाद, आप इस देश के अगर नागरिक हैं तो आपकी आप बोलिए ना कि तालिबानी आतंकी हैं। भाई, दुनिया में किसी को शक नहीं है, पाकिस्तान को भी शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान नहीं तो पाला पोसा है इसे।
वतन परस्त होनी चाहिए। तालिबानों के साथ जो अपनी सोच मिला रहे हैं वो तालिबानों के साथ जाए, देश छोड़ के जाए यहाँ से। अरे सुनिए तो, पूरी बात सुन लीजिए सर। आप बोलिए ना, आतंकी है क्या तालिबान? धर्म के आधार पर जहां पर भी कट्टर मानसिकता है, मैं उसका विरोध करता हूं। धर्म के आधार पर जहां पर भी सत्य आती है, बोल रहे सीधे बोलिए ना सर। आप मेरे बोलने से, भारत सरकार से पूछिए, गृह मंत्री से पूछिए, विदेश मंत्री आपसे बोला नहीं जाएगा। यहीं पर सारा खेल है, यहीं पर सारा खेल है कि आपकी निष्ठा कहां पर है, यही सारा सवाल है। और इसी सोच का पर्दाफाश मैं आज कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में भी मौजूद है। वो कौन सी सोच है जो तालिबान को सलामते भेज रहा है, जो नहीं कह सकता कि वो आतंकी हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में, फिर से पूछूंगा मैं जब बात से कि वो आतंकी हैं या नहीं। क्रेजी डांस किया। जल्दी जल्दी 30-30 सेकंड में आप सबसे मैं आप लोगों का फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा। सुबह खान, अगर आतंकी नहीं कह पाते हैं सैयद जवाद या जो लोग सलामती भेज रहे हैं, क्या माना जाए कि इनके लिए उन बंदूक वालों के लिए ज्यादा हमदर्दी है हमारे इस शांत लोकतंत्र के मुकाबले? सोच कैसी वो, कौन सी सोच है वो? जी जी देखिए अजय जी, अपराध का और आतंकवाद का समर्थन दो तरह से होता है। या तो आप मुखर होकर तलवार लेके और AK-47 लेके उनके साथ कूद जाइए, या फिर आप मौन समर्थन दीजिए, या फिर आप घर बैठ के उनके अपराध को अपराध भी मत कहिए और मुंह पे जिप लगा के बैठ जाइए और अपने सामने अपराध होने दीजिए। ये दोनों ही समर्थन अपराध की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है अजय जी, अफगानिस्तान में जो आज हो रहा है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका राष्ट्रवादी मुसलमानों का है जो मौन है, जो अपने घर बैठे हुए हैं, बोलते नहीं है आगे आके। उनको ये देखना चाहिए कि देखिए इस्लामिक स्टेट में क्या हो रहा है, देखिए कैसे 15-15 साल की बच्चियों को घर से निकाल के उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, कैसे मैटरनिटी वार्ड में 6-6 महीने के बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं, और देखिए हमारे देश में कैसे मुसलमानों के लीडर हैं जो उन मानसिकता वाले लोगों का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। तो अब भी वक्त है कि अपने लीडरशिप को रीथिंक करिए और सोचिए कि जब ये डिबेट्स होती हैं तो कोई इस्लाम के खिलाफ या कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है। आपकी आंखें खुलवाई जा रही हैं कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति करने वाले मुसलमान नेता आपके सबसे बड़े दुश्मन है और आपके देश के सबसे बड़े दुश्मन। ओके, ठीक है। सही जवाब, जल्दी से आप 15 सेकंड में से एक ही बात का जवाब दे दीजिए। क्या ये इस्लाम की जीत है अफगानिस्तान में या आतंकियों की जीत है? सर, ना ये इस्लाम की जीत है ना उनके आतंक की जीत है। उनका देश जाने, और खास तौर से इसमें अमेरिका जो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व कर रहा है। आप दाएं बाएं की बात छोड़िए ना, आप ये नहीं कह पा रहे कि आतंक की जीत है। जेके त्रिपाठी जी, ये क्या है? भारत सरकार व्हाट इज इट मानती है तो मैं भी मानने को ये आतंकवादी मंत्री अगर इनको आतंकवादी मानते हैं, मैं भी इनको आतंकवादी मानने को तैयार है। देश का गृह मंत्री अगर मान लेगा तो मैं भी मान लूंगा, प्रधानमंत्री मान ले, एस जयशंकर मान ले, अजीत डोभाल मान ले, माने तो मान ही नहीं रहे। हमारे मुंह में जबान डालने से थोड़ी ना होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं एक चीज, डोभाल जी के कहने से पहले आप सलामते भेज सकते हैं, लेकिन आप आतंकी नहीं कह सकते उनको। जी नहीं, मैं एक चीज सीधे कहना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के, अब बस कीजिए जवाब साहब, आपकी सोच समझ में आ गई, प्लीज अलाउ अदर्स। यस, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं या जो और कुछ धार्मिक संगठनों के नेता हैं जिन्होंने सलाम कहा है और बड़ी खुशी जाहिर की है, सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि खुदा न करे इनकी 10 साल या 15 साल की बेटी या पोती को कोई उठा ले जाए, तब भी ये क्या सलामते भेजेंगे? बाहर खड़े होकर के सलाम करना और खुशी मनाना बहुत बड़ी बात होती, वहां जाकर के देखिए क्या हो। समाजवादी पार्टी ने तो आप सामने आकर बोलने से ही आप इनकार कर दिया है उनके सांसद साहब की बात। ओके दीपक, क्या है ये आतंकवादी है वो कि इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं वो?
नहीं, ये इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं है, आतंकवाद का झंडा बुलंद है। लेकिन ये आतंकवाद क्यों पनपा, इस पर भी हमको बहस और चर्चा करनी पड़ेगी, इसके जड़ तक हमको जाननी पड़ेगी। क्योंकि ये सवाल इस बात का नहीं कि तालिबानी कौन है, तालिबानी पूरी दुनिया जानती आतंक है, लेकिन आज देश में परिस्थिति क्या बन रही है। अगर आप इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करते हैं तो भाजपा के जो नेता है तथाकथित मौका परस्त, वो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाए। तो भाजपा को कहीं ना कहीं इस तो बीजेपी का रिएक्शन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि समय नहीं है। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पर पड़ताल भी होगी और कार्रवाई होगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप उस सोच को समझिए जिसके तहत यहां पर उस बंदूक वाले तालिबानी आतंकी कब्जे को लेकर लोगों की बाँछें खिल रही हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मेनका के साथ इस वक्त की खबर।